इंडिया 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। जैसे कि हम सभी अक्सर ही देखते हैं कि कई बड़े स्टार्स या सेलिब्रिटीज अपनी जिंदगी के कई ऐसे राज दुनिया से छुपा कर रखते हैं जिन्हें आम जनता कभी नहीं जान पाती और वो राज दबे ही रह जाते हैं। अपनी आंधी भरी और चकाचौंध से ये स्टार्स सभी को लुभाते रहते हैं। वो अक्सर कहा जाता है ना, कोई सफलता की कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उसका अतीत कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी की सफलता की कहानी की। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही राजनेता की कहानी बताते हैं। स्मृति ईरानी जो आमतौर पर एक नेता है, उनका असल जिंदगी का नाम स्मृति मल्होत्रा है। आज हम आपको इनके बारे में कई बड़ी और अहम बातें बताने जा रहे हैं, जिन पर अगर थोड़ी भी मेहनत की जाए तो बहुत ही आसानी से सामने आ जाती है। जो सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी बन गई है, वो पहले टीवी एक्ट्रेस स्मृति मल्होत्रा हुआ करती थी। तो चलिए हम जानते हैं बीजेपी में मंत्री और अपनी सफलता की कहानी लिखने वाली स्मृति ईरानी की जिंदगी के बारे में। आखिर कैसा है उनका स्मृति मल्होत्रा से स्मृति ईरानी तक का सफर। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को हुआ था और अभी वो लगभग 42 साल की हैं। वो मॉडल बनना चाहती थी और अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई दिल्ली में पूरी करके 20 और 22 साल की उम्र में ही मुंबई आ गई थी। तब तक स्मृति मल्होत्रा ही थी, लेकिन उनका परिवार रूढ़िवादी था और इसीलिए उन्हें मॉडलिंग के लिए सहमति नहीं दे रहा था और अपनी मॉडलिंग की चाह को पूरा करने की वजह से स्मृति ने अपना घर छोड़ दिया था और मुंबई आकर मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। पहले के समय में स्मृति मल्होत्रा को पैसों की बहुत तंगी थी और वो बहुत ही गरीब थी और इसी वजह से मॉडलिंग का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। लिहाजा वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी थी जिससे उनका खर्च पूरा हो सकता था। इसी रेस्टोरेंट में नौकरी करते वक्त स्मृति की मुलाकात एक अमीर पारसी लड़की से होती है जो उसकी खास दोस्त बन जाती है। उनकी दोस्ती एक ऐसी महिला से हो गई जिसने स्मृति की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। वो महिला बहुत ही ज्यादा रईस खानदान से ताल्लुक रखती थी और बहुत सीधी सीधी और साफ दिल की थी। वो स्मृति को बहुत मानती थी। उनका नाम मोना ईरानी था। वो बहुत ही अमीर और पैसे वाली थी। मोना अरबपति खानदान की बहू थी और उसकी एक बेटी थी। उस दौरान स्मृति मल्होत्रा पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। स्मृति के पास कई बार फ्लैट का किराया देने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपनी दोस्ती की तकलीफों को देखकर दिल पिघल जाता है और वो उसे कहती हैं कि तुम हमारे घर चलो और जब तुम अच्छे से सेटल नहीं हो जाती तब तक हमारे साथ हमारे घर पर ही रहो। लेकिन मोना नहीं जानती थी कि एक दिन इसी दोस्त के कारण उसे अपना यही घर छोड़ना पड़ जाएगा। स्मृति मल्होत्रा सहेली मोना के घर पर ही रहने लगी थी। वहां से उसे पता चलता है कि ये पारसी कोई मामूली नहीं बल्कि फिरोज शाह गोदरेज का भांजा है और टाटा खानदान में इसकी बहन की शादी हुई है। गोवा, मुंबई, नवसारी और अहमदाबाद में इनकी कई हजार करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं। फिर वो अपनी उसी सहेली मोना ईरानी के पति के नजदीक आने लगती हैं, जिसने उसकी तकलीफों को देखते हुए उसे एक आलीशान घर में रहने के लिए जगह दी थी। इसी के बाद से शुरू हुआ अपनी ही सहेली को धोखा देने का खेल। स्मृति ने धीरे धीरे जुबिन ईरानी को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और मोना ईरानी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ डाला। जुबिन ईरानी एक अभिनेत्री के रूप जाल में फंसता चला गया और उसने अपनी पत्नी मोना ईरानी को तलाक देकर उस स्मृति मल्होत्रा से शादी कर ली, जो सहेली मोना ईरानी को अपने ही घर से निकालना पड़ गया। ये साल 2001 में स्मृति ने शादीशुदा जुबिन ईरानी पारसी से शादी की और उसी साल उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम जौहर है। इतने बड़े खानदान में शादी के बाद स्मृति की सफलता के दरवाजे मानो खुलते चले गए। उनको बड़े बड़े सीरियलों में काम मिलता गया। इसके बाद उनको बीजेपी में भी एंट्री मिल गई और धीरे धीरे स्मृति ने बहुत तरक्की कर ली। आज की तारीख में स्मृति को मोदी सरकार की पावरफुल मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता है।
वो अमेठी से सांसद भी हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने सपनों को पूरा करने के रास्तों पर चलने के लिए स्मृति को एक वक्त पर एक फेमस रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी करना पड़ा था। स्मृति पहले पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने अपने उस सपने को छोड़ दिया। अपने पिता की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए स्मृति एक ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमोशन का काम करने लगी और इस काम से उन्हें हर दिन 200 रुपए की आमदनी मिलती थी। टीवी की फेवरेट बहू बनने से पहले स्मृति ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग भी लिया था, लेकिन यहाँ भी वो सफल ना हो सकी। स्मृति को भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन अब तक स्मृति को अपना रास्ता कुछ हद तक समझ आ चुका था। 2000 में स्मृति ने स्टार प्लस के शो हम हैं कल, आज और कल में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी के रूप में। इसके बाद स्मृति ने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिस तुलसी के रोल ने उन्हें हर घर में एंट्री दी, पहले उन्हें उस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। 2003 में 27 साल की स्मृति ने बीजेपी ज्वाइन की और 2004 में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। स्मृति ने चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान मिल गई थी। इसके बाद स्मृति की राजनीतिक जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। 2010 में स्मृति को पार्टी की महिला विंग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2014 में स्मृति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अमेठी से चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर स्मृति को हार का सामना करना पड़ा। भले ही चुनाव में स्मृति हार गई हो, लेकिन पार्टी ने उनकी मेहनत को पहचान लिया था और मोदी सरकार में स्मृति को मंत्री पद भी दे दिया गया था। स्मृति और विवादों का पुराना रिश्ता भी रहा है। स्मृति की शिक्षा हो या उनकी व्यक्तिगत आस्था, विरोधियों ने उनको हमेशा निशाने पर लिया। निशाना बनाने में कोताही कभी नहीं बरती गई, लेकिन स्मृति ईरानी ने हर चुनौती को अपनी कार्य क्षमता से हराया। स्मृति ने जो भी किया उसमें अपनी गहरी छाप छोड़ती चली गई। टीवी को अलविदा कहने के बाद भी जब भी टीवी की फेवरेट बहू की बात होती है तो स्मृति का नाम सबसे पहले आ जाता है। उम्मीद है कि भारतीय राजनीति में भी उनको वही मुकाम हासिल हो सकेगा। तो आज हमने बात की स्मृति ईरानी की जिंदगी के बारे में। अब भला उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन एक एक्टर से लेकर एक राजनेता तक स्मृति ईरानी की जिंदगी कई दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।